नमस्कार दोस्तों, छंद ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, छंद शास्त्र की भूमिका के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम छंदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, छंद लौकिक तथा वैदिक दो प्रकार के होते हैं। वैदिक छंद की बात करें तो चारों वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों तथा उपनिषद ग्रंथों और वेदांगों में प्रयुक्त होने वाले छंद वैदिक छंद कहलाते हैं। वैदिक छंद मुख्य रूप से 7 प्रकार के हैं, जिनमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप तथा जगति ये 7 प्रमुख छंद हैं। इनके वर्ण तथा पाद की बात करें तो गायत्री छंद में कुल 24 वर्ण तथा 3 पाद होते हैं। इसके तीनों पादों में 8-8 वर्ण होते हैं। उष्णिक छंद में 28 वर्ण तथा 3 पाद होते हैं। इसके पहले 2 पाद में 8-8 वर्ण तथा तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। गायत्री छंद तथा उष्णिक छंद ये दोनों छंद 3-3 पादों वाले छंद हैं। अनुष्टुप छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण तथा 4 पाद होते हैं। इसके चारों पादों में 8-8 वर्ण होते हैं। बृहति छंद में 36 वर्ण तथा 4 पाद होते हैं। इसके पहले 3 पाद में 8-8 वर्ण तथा चौथे पाद में 12 वर्ण होते हैं। पंक्ति छंद में 40 वर्ण तथा 5 पाद होते हैं। यह 5 पादों वाला वैदिक छंद है। इसमें पांचों पादों में 8-8 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद, इसमें 44 वर्ण तथा 4 पाद होते हैं। इसके प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। जगती छंद, इसमें 48 वर्ण तथा 4 पाद होते हैं। इसके प्रत्येक पाद में 12-12 वर्ण होते हैं। दोस्तों, वैदिक संहिताओं में त्रिष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और दूसरे स्थान पर गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग प्राप्त होता है। वैदिक छंद के पश्चात दूसरा प्रकार है लौकिक छंद। रामायण एवं महाभारत से लेकर वर्तमान में प्रचलित सभी ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाले छंद लौकिक छंद कहलाते हैं। इन लौकिक छंदों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वार्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद। जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। इन्हें वृत्त भी कहा जाता है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी तथा अनुष्टुप आदि छंद वार्णिक छंद ही है। मात्रिक छंद की बात करें तो जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। इसे ही जाति भी कहा जाता है। इन वार्णिक तथा मात्रिक छंदों को पुनः समृत, अर्धसमृत तथा विषमृत इन 3 भागों में बांटा जाता है। जिस छंद के चारों चरण एक समान होते हैं, अर्थात जिसके चारों पादों या चरणों में एक समान लक्षण पाए जाते हैं, उसे समृत कहा जाता है। तथा जिस छंद में 2-2 पाद में भिन्न भिन्न लक्षण हो, अर्थात जिसके 2 पाद में एक छंद के लक्षण तथा 2 पाद में दूसरे छंद के लक्षण हो, वह अर्ध समृत कहलाता है। विषमृत की बात करें तो जिस छंद के सभी चरण अलग अलग हो, अर्थात एक दूसरे के साथ एक भी पाद की समानता ना हो, वह विषमृत कहलाता है। छंद शास्त्र विषयक शब्दावली की बात करें तो इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यति, गति, तुक, पाद, दल, मात्रा आदि प्रमुख है। आइए इनके विषय में क्रम से जानते हैं। यति, यतिर्विच्छेद संगीता, अर्थात छंदों का गायन करते समय जहाँ कहीं भी चरण या पाद के मध्य या अंत में विश्राम लिया जाता है या विश्राम लेने के लिए रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। गति, छंदों का लयबद्ध गायन ही गति कहलाता है, अर्थात छंद गायन के समय स्वर में आने वाले उतार चढ़ाव को ही गति कहा जाता है। तुक, छंद में पाद के अंत में प्राप्त होने वाले समान स्वर ध्वनियों को तुक कहा जाता है। तुक का हिंदी साहित्य में अधिक प्रयोग किया जाता है। पाद या चरण, ज्ञेय पाद चतुर्थांश, अर्थात छंद का चतुर्थांश ही पाद कहलाता है। एक छंद को प्राय 4 भागों में विभक्त किया जाता है और उसका यह प्रत्येक भाग ही पाद या चरण कहलाता है। एक छंद में मुख्य रूप से 4 ही पाद होते हैं। दल, किसी भी छंद को लिखते समय यदि एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हैं तो वह संपूर्ण पंक्ति दल कहलाती है। यथा काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा।
यहाँ काव्य शास्त्र विनोद में एक पद है तथा कालो गच्छति धीमताम इसमें दूसरा पद है। ये दोनों पद एक ही पंक्ति में लिख दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर इसे दल कहा जाता है। मात्रा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, जो छंद शास्त्र में दो प्रकार की है, लघु तथा गुरु। लघु इसे ह्रस्व भी कहा जाता है। इसमें एक मात्रिक या एक मात्रा वाले स्वरों का अंकन किया जाता है। इसका चिन्ह खड़ी रेखा या एक की तरह है। गुरु इसे दीर्घ भी कहा जाता है। इसमें दो मात्राओं वाले स्वरों का अंकन किया जाता है, जिसका चिन्ह वक्र रेखा यानी अंग्रेजी के एस की तरह है। दोस्तों, छंद शास्त्र में मात्रा निर्धारण के लिए कुछ नियम निर्धारित है। पहले नियम के अनुसार मात्रा स्वर वर्ण पर ही अंकित होती है। व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का अंकन नहीं किया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, उ, री, री पर, लघु तथा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ पर हमेशा गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नियम के अनुसार यदि ह्रस्व स्वर के बाद तुरंत आधा अक्षर, हलंत वर्ण, संयुक्ताक्षर तथा विसर्ग हो तो ह्रस्व स्वर में भी उसके कारण दीर्घ मात्रा को अंकित किया जाता है। चौथे नियम के अनुसार यदि किसी ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा है तो वहाँ पर भी गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। पांचवें नियम के अनुसार प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से लघु या गुरु माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य में अधिकतर अंतिम वर्ण को गुरु ही माना जाता है। अब बात करते हैं गणों की। वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। छंद शास्त्र के अनुसार एक गण में 3 वर्ण होते हैं और गणों की कुल संख्या 8 है। गण निर्धारण करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, यथा या माता राजभान सलगा तथा मन भय जरसत। यहाँ पर हम मन भय जरसत इस नियम के द्वारा मात्राओं का निर्धारण करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दो वर्णों को अलग करके हम 4 ग्रुप बना देंगे। सभी 4 ग्रुप का पहला वर्ण गुरु प्रधान तथा दूसरा वर्ण लघु प्रधान का बोधक होगा, जिसमें पहले ग्रुप में यानी मन में गण के तीनों वर्णों की प्रधानता होगी। दूसरे ग्रुप यानी भय में भी भ गुरु प्रधान तथा य लघु प्रधान होगा, परंतु इसमें गण का पहला वर्ण ही प्रधान होगा। इसके अतिरिक्त अन्य 2 वर्ण अप्रधान रहेंगे। प्रधान वर्ण को छोड़कर बाकी 2 वर्ण उसके उलट होंगे, यानी अगर पहला वर्ण गुरु प्रधान है तो बाकी के 2 वर्ण उसके विपरीत लघु होंगे, और यदि पहला वर्ण लघु है तो उसके पश्चात के 2 वर्ण गुरु होंगे। तीसरे ग्रुप यानी जर में गण के मध्यम वर्ण की प्रधानता होती है। मध्यम प्रधान वर्ण के अतिरिक्त पहला तथा अंतिम वर्ण अप्रधान और प्रधान के उलट होते हैं। अर्थात यदि मध्यम वर्ण लघु है तो प्रथम तथा तृतीय वर्ण गुरु होगा, और यदि मध्यम वर्ण गुरु है तो प्रथम तथा तृतीय वर्ण लघु होंगे। इसी प्रकार अंतिम ग्रुप सत में अंतिम वर्ण की प्रधानता होती है। यदि अंतिम वर्ण लघु है तो पहले 2 वर्ण गुरु होंगे, और यदि अंतिम वर्ण गुरु है तो पहले 2 वर्ण लघु होंगे, जैसा कि तालिका में देखा जा सकता है। म से मगण, न से नगण, भ से बगण, य से यगण, ज से जगण, र से रगण, स से सगण तथा त से तगण। मगण में तीनों मात्राएं गुरु होती है, इसलिए इसे सर्वगुरु कहा जाता है। नगण में तीनों मात्राएं लघु होती है, इसलिए इसे सर्वलघु कहा जाता है। भगण में प्रथम वर्ण गुरु तथा अंतिम 2 वर्ण लघु होते हैं। इसे प्रथम वर्ण के आधार पर ही आदि गुरु कहा जाता है। यगण में प्रथम वर्ण लघु तथा अंतिम 2 वर्ण गुरु होते हैं। इसे भी प्रथम वर्ण के आधार पर आदि लघु कहा जाता है। जगण में मध्यम वर्ण गुरु तथा प्रथम और तृतीय वर्ण लघु होते हैं। इसे मध्यम वर्ण के आधार पर मध्य गुरु कहा जाता है। रगण में मध्यम वर्ण लघु तथा प्रथम और तृतीय वर्ण गुरु होता है। इसे मध्यम वर्ण के आधार पर मध्य लघु कहा जाता है। सगण में
अंतिम वर्ण गुरु तथा प्रथम दो वर्ण लघु होते हैं। इसे अंतिम वर्ण के आधार पर अंत लघु कहा जाता है। तगण में अंतिम वर्ण लघु तथा प्रथम दो वर्ण गुरु होते हैं। इसे भी अंतिम वर्ण के आधार पर अंत लघु कहा जाता है। इन आठों गणों को उदाहरण के आधार पर देखें तो माताजी, इसमें तीनों वर्ण गुरु है, इसलिए यह मगण है। मगर, इसमें तीनों वर्ण लघु है, इसलिए यह नगण है। भारत, इसमें प्रथम वर्ण गुरु तथा अंतिम दो वर्ण लघु है, इसलिए यह भगण है। यशोदा, इसमें प्रथम वर्ण लघु तथा अंतिम दो वर्ण गुरु है, इसलिए इसमें यगण है। जहाज, इसमें प्रथम वर्ण लघु, मध्यम वर्ण गुरु तथा अंतिम वर्ण लघु है, इसलिए इसमें है। रागिनी, इसमें प्रथम तथा तृतीय वर्ण गुरु तथा मध्यम वर्ण लघु है, इसलिए इसमें रगण यानी मध्य लघु है। तालाब, इसमें प्रथम दो वर्ण गुरु तथा ब ये लघु है, इसलिए इसमें सगण है। सरिता, इसमें प्रथम दो वर्ण लघु तथा अंतिम वर्ण गुरु है, इसलिए यहाँ पर तगण है। आठों गणों के शुभाशुभ की बात की जाए तो मगण, नगण, भगण, यगण इन चार गणों को शुभ गण माना जाता है। जगण, रगण, सगण, तगण इन चार गणों को अशुभ माना जाता है। इन आठों गणों के बिना छंदों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, छंद शास्त्र में गणना संबंधित अंकों के लिए कुछ सांकेतिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो वास्तव में उतने ही होते हैं जितनी संख्या के वे बोधक होते हैं। छंद शास्त्र में एक वर्ण के लिए चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य तथा दो वर्ण के लिए युगल, पक्ष, नेत्र, तीन वर्ण के लिए गुण, अग्नि, चार वर्ण के लिए वेद, वर्ण, युग तथा आश्रम, पांच वर्ण के लिए शर, इंद्रियां, भूत, तत्व, छः वर्ण के लिए शास्त्र, रस, ऋतु, सात वर्ण के लिए अश्व, मुनि, लोक, स्वर, आठ वर्ण के लिए वसु, याम, सिद्धि, भोग, नौ वर्ण के लिए ग्रह, द्रव्य, निधि, 10 वर्ण के लिए दिशा तथा अवतार शब्द, 11 वर्ण के लिए रुद्र, 12 वर्ण के लिए सूर्य तथा मास शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मंत्रों में प्राय वर्णों की संख्या लक्षण के अनुसार ही होती है, तथापि जब कभी वर्णों की यह संख्या कभी कम तथा कभी अधिक भी पाई जाती है। यदि किसी छंद में एक वर्ण कम हो तो उसे निचरित तथा एक वर्ण अधिक हो तो उसे भूरिक कहते हैं, और यदि दो वर्ण कम हो तो उसे विराट तथा दो वर्ण अधिक हो तो उसे स्वराट कहा जाता है। जैसे गायत्री छंद में यदि एक वर्ण की कमी हो तो उसे निचरित गायत्री कहा जाता है, और यदि एक वर्ण अधिक हो तो उसे भूरिक गायत्री कहा जाता है। यदि गायत्री छंद में दो वर्णों की कमी हो तो उसे विराट कहा जाता है, और यदि दो वर्ण अधिक हो तो उसे स्वराट गायत्री कहा जाता है। छंदों के पहले तथा तीसरे पाद को विषम तथा अयुग कहा जाता है तथा दूसरे और चौथे पाद को सम तथा युग कहा जाता है। दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में मिलेंगे वैदिक तथा लौकिक छंदों के पठन एवं गायन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।